अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ ऐसे खानों के बारे में आपको बताता हूँ जो एक्चुअल में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एनर्जेटिक है। मतलब जिससे उनकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल एक डाउन हो चुका होता है, एक शुगर पेशेंट का, टाइप 1 का पेशेंट है, टाइप 2 का पेशेंट है, प्री डायबिटीज का पेशेंट है। उनको शुगर्स की वजह से उनकी बॉडी के जो है जिसमें हिस्से में मुख्तलिफ हिस्से दर्द रहते हैं। उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता। तो खाने पीने में भी परहेज होता है, बॉडी के अंदर जरूरी वाइटामिन मिनरल्स भी उस लिहाज से नहीं जा रहे होते। तो आज मैं कुछ ऐसे खाने बताऊंगा जो एक्चुअल में आपके अंदर की जो वीकनेस है वो दूर करते हैं, आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपकी कमजोरी ऐसा सा दूर करते हैं, आपकी बॉडी में दोबारा आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं जो वीक हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज कर देते हैं जो डाउन होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास चीज आती है, वो आपकी आती है ब्रोकली। ब्रोकली आपकी एक लाइक आप जैसे वो आपको गोभी होती है आप लोग कहते हैं, कॉलीफ्लावर जो होता है ये उसी तरह की होती है, बट ये ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की होती है ब्रोकली बेसिकली। रेगुलर अगर आप वेजिटेबल शॉप्स पे जाए तो वहां पर ये बहुत कम मिलती है, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां से दस्तयाब हो जाती है। ये विटामिन सी के अलावा मैग्नीशियम, कोलिन और आपका प्रोटीन, ये तीन बेसिक इनके इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और ये तीनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रोकली को आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि किया करें जो इनको जो है वो जिनकी परचेजिंग में इजीली है ये वो परचेज करके इसको खाया करें। ये एक बहुत ताकतवर चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अंदर आपको विटामिन सी, मैग्नीशियम, कोलिन हो गया आपका, और इसके अलावा प्रोटीन, ये आपको इसके अंदर से चीजें मिलती हैं, और ये आपके लिवर के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज फैटी लिवर भी आपको होता है इसकी वजह से। आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं ये, और इसके अलावा ये आपके जो कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ब्रोकली को आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। सेकंड पे हमारे पास फ्लैक्स सीड्स आते हैं। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, इसकी अफादियत से तो बिल्कुल ही इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि आप में से कई लोगों को भी पता होगा कि इसकी अफादियत कितनी ज्यादा है। फ्लैक्स सीड जो है ना अपनी फाइबर कंटेंट की वजह से बहुत जाने जाते हैं, इनके अंदर फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और शुगर के मरीजों को एक्चुअल में जो खाने किए जाते हैं रेफर, डायबिटिक जो डॉक्टर्स हैं डायबिटीज के, वो यही कहते हैं कि फाइबर वाली डाइट जरूर ऐड करें अपने खाने में, बिकॉज फाइबर ही वो चीज है जो ब्लड शुगर लेवल को एक्चुअल में जो है वो स्लो करता है, उसकी कंजम्पशन को, उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, वो अचानक से नहीं बढ़ने देता। तो फाइबर का जो कंटेंट है वो आपके फूड में हर हाल में होना चाहिए। तो फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल किया करें। फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल अक्सर का लोग गलत करते हैं, जिसकी वजह से वो उसके बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पाते। अब मैं आपको साथ बताता हूँ कि फ्लैक्स सीड्स को, जो अलसी के बीज होते हैं, इनको दरअसल इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने जो थोड़े से जितने भी अलसी के बीज लेने हैं इस्तेमाल के लिए, वो आपके पास जो भी पैन वगैरह होता है घर में उसमें डालें। अंदर कोई ऑयल, कोई पानी, कुछ नहीं डालना, थोड़े से उसमें डाल के उसको हल्की सी जो है वो आंच पे चूल्हे की उसको करें रोस्ट। थोड़ा सा रोस्ट करें, जब आप देखें वो थोड़ा सा रोस्ट हो गया, हल्के हल्के गर्म हो गया, फिर आप उसको उठाकर किसी जार में डाल दें, फिर उन सीड्स को आप इस्तेमाल करें। डायरेक्ट अलसी के बीज को इस्तेमाल करने से कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होता, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया करें। या दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है वो लोग ये करते हैं कि इसका पाउडर बनाकर जार में डालकर रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जितना आपको पाउडर चाहिए उस टाइम उतना पाउडर बनाएं, उसको इस्तेमाल करें बस। ये 1 से 2 दिन के बाद इसके अंदर से इसकी जो फादियत है वो खत्म हो जाती है, अगर आप इसको स्टोर करके रखते हैं पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं आपने बनाना। तो जितना आपको चाहिए उस टाइम थोड़ा सा बनाकर इसको इस्तेमाल करें। इसको जो है वैसी चम्मच से जो है वो खा लिया करें रोज, या आटे के अंदर 1 चम्मच, जिस तरह आप आटा मिक्स करते हैं उसके अंदर 1 चम्मच ये डालिए करें रोटी के अंदर। इस तरह आपकी रोटी से भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसको इन मुख्तलिफ तरीकों से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, इन्हें जरूर अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, आपकी कमजोरी दूर करेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाएंगे। तीसरी हमारे पास आती है फिश, मछली, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस प्रोटीन प्लस विटामिन ई इससे भरपूर है। और ये तीनों चीजें ही मैंने पहले भी बताया, विटामिन ई जो है खास तौर पे वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, उससे तेज करती है। आपके जो स्टमक इश्यूज होते हैं उसके पीछे भी ये वजह होती है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मतलब चीज बेहतर करती है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हमारे जिगर के लिए बहुत जरूरी है। सो एक होल, एक वंडरफुल एक पैक है ये जो है मछली है।
कोशिश करिए इसके अगर मैक्सिमम इससे भी अगर आपने बेनिफिट लेना है मछली से भी, तो इसका जो है आप ग्रिल्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया करें। अगर आप लोगों ने इसको फ्राई करना ही करना है तो उसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, इसमें ऑयल भी नहीं ज्यादा लगेगा। घर में जो भी आपके पास पैन होता है आपका, उसके अंदर जो है ना एक लाइक छोटे ब्रश से जो है ना हल्की सी जो है ना पैन के ऊपर इस तरह ऑयल कोट कर दें, ब्रश करके इसको उसके अंदर रख लें आप, मछली के जो भी पीस है रखकर उसको ऊपर से डांप दें। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है ना आप उसको निकाल कर उसकी साइड चेंज कर लें, उसको फिर उसी तरह रख दें। तो इसी तरीके से वो आपकी जो है ना मछली है कि बड़ी टेस्टी और बड़ी जबरदस्त किस्म की घर में तैयार हो जाएगी। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो बिल्कुल ऑयल फ्री भी होगी, आपकी बॉडी का जो ऑयल से जो नुकसान होता है उससे महफूज रहेंगे, और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं एक्चुअल जो डीप फ्राई करने से जो खत्म हो जाते हैं काफी ज्यादा, वो आपके स्टोर रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है ना फिश को एंजॉय कर सकते हैं, और ये भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। तो मछली को इस तरीके से इस्तेमाल किया करें। और जो सबसे जो बेहतरीन टाइप है मछली की वो सालमन है। अगर आप इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हो कि मछली कितनी टाइप्स है तो कौन सी सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन जो है वो सालमन है। तो बाकी भी सारी अच्छी हैं, लेकिन जो टॉप पर जो नाम है वो सालमन फिश है। अगर आपको को मार्केट से मिलती है सालमन तो उसको लेकर बेशक आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो इट्स बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है वो, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सालमन लेके इस्तेमाल किया करें, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो तीसरा हमारे पास क्या थी, फिश थी। चौथा हमारे पास आता है अंडा, एग्स। एग एक वाहिद दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसके अंदर हर न्यूट्रिशन जो है ना वैल्यू पाई जाती है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कोलिन, और बेतहाशा लोडेड है अपने मिनरल से, पोटेशियम है इसमें, मिनरल से, आपके पोटेशियम से, फाइबर से, हर चीज से ये भरपूर फूड है। और मजे की बात क्या है, जीरो फाइबर, सॉरी जीरो कार्ब्स, जीरो शुगर, मतलब ब्लड शुगर लेवल ये नहीं बढ़ाता। अगर बाद लोग कहते हैं हमारा अंडा खाने से भी जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनके और भी जिस्म के अंदर को और मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है आपका जो है ये एग जो है ये ब्लड शुगर पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालता, शुगर नहीं बढ़ाता। बल्कि नाश्ता होना ही अंडों का चाहिए। अंडे के अलावा नाश्ते में मेरे लिहाज से कोई चीज बेहतरीन नहीं है। कुछ और भी नाश्ते में खा रहे हैं तो एक अंडा साथ जरूर रखें बॉयल, वो आपकी बॉडी की एनर्जी बहाल करता है। आप सुबह उठते हैं आपको एनर्जी की चाहिए होती है, आपने सारे दिन का काम करना है, तो एनर्जी के लिए अंडे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जो ब्लड प्रेशर के मरीजों कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और अंडा उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। अंडा ब्लड प्रेशर जो है वो आपका अंडा नहीं बढ़ाता, मैंने पहले भी बताया। चीज की जड़ को समझें, जड़ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका जो है ये तमाम मसले मसाइल उसने खराब किए हुए हैं। अंडा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ना अंडा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये मसले तब आते हैं जब आप खा के लेट गए हैं, वो काम नहीं किया, बैठे रहे फारग सारा दिन बैठे या खा लिया बैठ गए, नहीं। एक्टिविटी रखें, फिजिकल एक्टिव रखें। आपको ना ये सारी चीजें खाएंगे आपका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप ट्राई करके देख लें। तो अंडे को भी अपनी खुराक में जरूर आप लोग शामिल करें। इसके अलावा हमारे पास आता है लीन मीट। लीन मीट होता है आपका फैट फ्री गोश्त। कोई भी मीट है वो अगर फैट फ्री है, उसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बिकॉज इसको आपका बीफ होता है या मटन होता है, नेचुरली तौर पर ये फैटी जो होते हैं, ये डिश होती है, इनके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है। तो इनकी कुकिंग की बात करें तो कुकिंग के इसके अंदर जो है ना आपको ऑयल की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऑयल के बगैर भी इनको अगर आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप ये हीट अप होते हैं इनके अंदर से, जब पानी में डाल के इनको थोड़ा सा रखते हैं, तो इनके अंदर ऑलरेडी इनके अंदर से बहुत ज्यादा फैट ऑलरेडी निकल आता है जो आपको कुकिंग में काम आता है। सो जो लीन मीट होता है आपका उसको भी इस्तेमाल किया करें। लीन मीट दोबारा बताता हूं, ऐसा गोश्त जो कि चर्बी के बगैर होता है। और इसके अलावा सब्जियों में हमारे पास एक और सब्जी है बेल पेपर। बेल पेपर हम किसे कहते हैं, शिमला मिर्च को। अब शिमला मिर्च भी देखा जाए तो ये लोडेड होती है विटामिन सी से। ठीक है, इट इज लोडेड विद विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल थोड़े से होते हैं इसके अंदर, शुगर वैसे जीरो होती है। तो मजे की बात तो यह है कि जो बेल पेपर है, शिमला की मिर्च, इसको मुख्तलिफ शक्लों में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको आप जो आप लोग सलाद बनाते हैं, सलाद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉयल करके भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चाइनीज राइस घर में अगर थोड़े से बनाते हैं, आप उस बनाने का तरीका क्या है, सब्जी ज्यादा डाले, चावल बहुत थोड़े से डाले, उसके अंदर साथ थोड़ा चिकन ऐड कर लें, एक आधा अंडा मिक्स कर ले, बेहतरीन आपको एक जबरदस्त डिश बन जाएगी डायबिटीज पेशेंट के लिए। सो इस तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेल पेपर का इस्तेमाल भी जरूर किया करें। ये भी आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम बेहतर करती है, आपका मेटाबॉलिज्म जिस्म का बेहतर करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती है। सो इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालों में जो दाल है सबसे जो बेहतर है वो साबुत मूंग की दाल है।
ठीक है। पहले भी कई दफा बताया, एक साबुत मूंग की दाल है, अक्सर औकात बहुत कम नाम सुनने में आता है, बहुत कम घरों में पकती भी है, लेकिन जो दालों के अंदर जो सबसे फायदेमंद और बेहतरीन है वो साबुत मूंग की दाल है। इसको एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है, बिकॉज डायबिटिक रिवर्स में करने में बड़ी आपकी मदद करती है, और ये भी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। तो दालों के अंदर जो एनर्जेटिक दाल है, सबसे ज्यादा जो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपकी वीकनेस दूर करने में मदद करती है, आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है, वो आपकी साबुत मूंग है। तो जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं खुराक, इनका जरूर आप अपने खुराक के अंदर इस्तेमाल करें। ये नेचुरली तौर पे आपकी बॉडी की वीकनेस दूर करेगी, जो कि डायबिटीज की वजह से या मेडिसिन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर लाहक होती है। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।